में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं नारी। और नारी में आज हम बात करेंगे महिला की सेहत की। अभी 13 देशों का एक सर्वे हुआ जिसमें नींद की कमी को लेकर के जानकारी सामने आई। भारत भी उसमें शामिल है। और अगर हम यूं बात करें तो महिलाओं में जो भारत के सर्वे में है लगभग 38% अनिद्रा की स्थिति पाई गई है, जो मुझे लगता है कि एक चौंकाने वाला है। और विशेषज्ञों का यह मानना है कि नींद बीमारी की सबसे बड़ी जड़ है। आप चिड़चिड़े रहेंगे, आपके काम को प्रभावित करता है, आप दिन भर थके थके लगेंगे, यानी कि आपकी सेहत की गिरावट वहीं से शुरू होती है। उससे अगर हम कहें कि मदर ऑफ वीकनेस तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और अगर शरीर में कमजोरी है तो फिर आप समझते हैं कि क्या स्थिति बनती है। पुरुषों से महिलाओं में अनिद्रा की स्थिति लगभग 9% ज़्यादा पाई गई है। और 6 से 7 घंटे की नींद की भी बात करें तो भी पूरी नहीं हो पा रही है। तो चलिए, क्या इसके मायने हैं, क्यों ज़रूरी है सोना, और ख़ासकर महिलाओं के लिए, क्योंकि मुद्दा इसी से जुड़ा हुआ है और महिलाओं को लेकर के ये सर्वे किया गया था। तो क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। तो आज हमारे साथ रितु चौधरी जी हैं, फिटनेस कोच हैं, डॉक्टर दीपिका जी हैं, महिला रोग विशेषज्ञ हैं, चारू गुप्ता जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और मनोवैज्ञानिक हैं डॉक्टर साहिल त्रिवेदी जी। सभी का स्वागत है। मैं दीपिका जी आपके पास में आना चाहूँगा। नींद की एक लिमिट होती है, या यूँ कहूँ बॉटम टू टॉप मान के चले कि कम से कम इतना होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा तो चलिए अगर जितनी नींद आए आप लीजिए। लेकिन कुछ इससे असर आता है कि अगर नींद पूरी नहीं होती है, क्योंकि बायोलॉजिकल सिचुएशन ऐसी होती है कि महिलाओं के लिए कई बार प्रॉब्लम्स आती हैं। और उसके केवल यूँ ही नहीं, आगे आने वाले थायराइड, बीपी है, शुगर है, सर्वाइकल प्रॉब्लम्स हैं, वो कई तरह की ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन नींद को लेकर अगर हम बात करें तो क्या साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं खासकर महिलाओं के लिए। देखिए, क्या है, नींद का एक साइकिल होता है जिसको स्लीप साइकिल बोलते हैं। तो एक कंप्लीट स्लीप साइकिल के लिए आपके बॉडी में एक हार्मोन रहता है मेलेटोनिन, जो सिक्रीट होता है ब्रेन से। और ये तब सिक्रीट होता है जब आप डार्क फेज में होते हैं। अभी क्या हुआ है, आजकल मोबाइल का यूज़ बढ़ गया, इंटरनेट, टीवी का यूज़ बढ़ गया। आप बेडरूम में भी मोबाइल टीवी यूज़ कर रहे हैं, तो उससे आपका जो मेलेटोनिन का सिक्रीशन है वही डिस्टर्ब हो जाता है। तो सबसे पहला फॉरमोस्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं रिकमेंड करूँगी कि किसी भी इंसान को, चाहे वो महिला है पुरुष है, अपने मोबाइल को बेडरूम में लेकर ना आए तो सबसे बेहतर होगा, अगर आप एक अच्छी नींद की क्वालिटी चाहते हैं। दूसरी, क्वांटिटी और क्वालिटी, दो चीज़ें होती है नींद की। जैसे आपने कहा कोई पर्टिकुलर घंटे, जैसे एक ऑन एन एवरेज 6 से 8 घंटे की स्लीप को हेल्दी माना जाता है ना अडल्ट फेज। ये स्लीप बच्चों में, जैसे अगर कोई न्यूबॉर्न पैदा हुआ है तो वो 20-20 घंटे भी सोते हैं। और ये धीरे धीरे स्लीप रिग्रेशन होते होते 6 से 8 महीने के बच्चे फिर कुछ कम घंटे सोने चालू होते हैं। और 2 साल के बाद यूजुअली जो स्लीप है लगभग वो अडल्ट के जैसा हो जाता है 2 से 3 साल के बाद में। लेकिन बच्चों को फिर भी एक आफ्टरनून नैप या स्लीप की रिक्वायरमेंट होती है। अब हमारे जो महिलाओं के लिए स्पेशली बात करें तो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं अपनी स्लीप क्वांटिटी क्वालिटी पुअर है तो। सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये हमारा पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। यानी कि आपके ये हार्मोन्स डायरेक्टली रिलेटेड है आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो ओवुलेशन साइकिल है, वहाँ से रिलेट करते हैं। क्योंकि ये स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है जब आपकी स्लीप कम होती है, आपके बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन के लेवल बढ़ गए और वो आपकी रिप्रोडक्शन कैपेसिटी को कम कर देते हैं। दूसरी चीज़, ये फिजिकली भी आप देखोगे, अगर आप लेट टाइम तक जग रहे हो तो हस्बैंड वाइफ का आपस में संबंध बनने की वो संभावना भी कम हो जाती है, तो एनीवे रिप्रोडक्शन रेट कम हो गई। तीसरी चीज़, आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, यानी कि आपके हार्ट पे बहुत सीधा असर पड़ता है आपकी नींद का। अगर आप ज़्यादा तनाव में रहेंगे, बॉडी में ज़्यादा स्ट्रेस हार्मोन रहेगा तो हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। जैसे आजकल हम देख रहे हैं बहुत यंग बच्चों में हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, 19-20 साल के बच्चे। ये मैं कहना चाहूँगी कि ये वही जनरेशन है जो मोबाइल देखते हुए ही बड़ी हुई हैं, जहाँ बेडरूम में मोबाइल लेके जाना एक नियम सा है, मतलब हर जगह मोबाइल लेकर जाना एक नियम सा बन गया है। तो वहाँ उसको रोकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके साथ साथ बीमारियों का तो कहें तो मतलब जितना भी कम है उतना कम ही है। अब कैंसर्स का रिस्क वो भी इंक्रीज़ होता है आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्बेंस से, और ये सारा एक बॉडी में इंटर रिलेटेड हार्मोन्स की वजह से होता है। तो हमें इस चीज़ को समझने की और इस पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को भी ये ना सिखाएं कि आप बेडरूम में लेके जाके मोबाइल देख रहे हैं या टीवी बहुत लेट नाइट तक देख रहे हैं, इसके वजह से आपका
मेंटल स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, आपकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, आपका कंसंट्रेशन फोकस पुअर हो रहा है, आप अगले दिन सुबह उठ के इतने फ्रेश महसूस ही नहीं करेंगे अगर आपकी कंप्लीट स्लीप साइकिल हो ही नहीं है तो। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि बीमारियों की जननी कहें इसको तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आपका डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ होता है अगर नींद पूरी नहीं होती है। तो चलिए, मैं स्ट्रेस हार्मोन्स में इजाफा होता है, मैं आपके पास में आना चाहूँगा साहिल में। अगर इस तरह की पोजीशन बनती है तो साइकोलॉजिकली या आप एज ए एक्सपर्ट किस तरह से रिकमेंड करेंगे कि हाँ, हमें अगर कुछ अलार्म पोजीशन दिखाई देती है इसमें कि हाँ ऐसी सिचुएशन बने तो हमें नींद लेने की आवश्यकता होती है? हाँ सर, एक तो देखिए सर घूमने लगता है, चक्कर आने लगते हैं, इंसान भूलने लगता है, याददाश्त कमज़ोर होने लगती है। जैसे अगर घरेलू महिलाएं या वर्किंग है, गैस पे दूध रख के भूल गए, या कभी बच्चों का टिफिन घर पे रह गया। गैस पे दूध रखने का तो पड़ोसन भी बताते हैं कारण होती है, कोई जरूरी नींद है नहीं, बट भूलने की बहुत ज़्यादा आदत पड़ जाती है कि कहीं आपको फंक्शन में इनवाइट किया, आप नहीं जा पाते, और डिप्रेशन रहने लगता है। और उस वजह से क्या, अगर नींद पूरी नहीं होती तो अपन, वो कहते हैं ना कि अपन अपने से पावरफुल पे तो गुस्सा नहीं निकाल सकते, तो होता क्या है कि अपन अपने से कमज़ोर पक्ष पे, बच्चों पे बहुत ज़्यादा बिना फालतू में चिल्लाना, गुस्सा निकालना, बच्चों को टाइम नहीं देना, और नींद नहीं पूरी होने के बहुत सारे कारण हैं महिलाओं के लिए। जैसे मैंने कुछ लाइनें लिखी थी, रात के सन्नाटों में भी नींद से दूर भाग रही महिलाएं, अपनों की चिंता की चादर ओढ़े खामोशी में जाग रही महिलाएं, थकी हुई आंखों में सपने अधूरे फिर भी उम्मीदों को थामे हुए, हर दर्द को दिल में छुपाकर सबके लिए मुस्कुरा रही महिलाएं, चूल्हे की आंच से लेकर जिंदगी की हर जंग तक अपने हिस्से की नींद छोड़कर घर को संवार रही महिलाएं, बच्चों की हंसी में खुद को ढूंढती महिलाएं, बुजुर्गों की दुआओं में जीती हर रिश्ते को सींचती हुई, खुद को कहीं खो रही महिलाएं, फिर भी मजबूत है वो इतनी कि टूटकर भी बिखरती नहीं महिलाएं, हर सुबह एक नई ताकत बनकर फिर से उठ खड़ी हो रही महिलाएं, अपनों की चिंता से जागती ये महिलाएं, सिर्फ घर नहीं पूरी दुनिया संभाल रही है महिलाएं। तो जब पूरी दुनिया और घर संभालने की बारी आती है तो क्या होता है, जैसे रात को हमें ये भी हमारे दिमाग में नींदों में कैलकुलेशंस चलती है कि कल मुझे ये मीटिंग अटेंड करनी है, मुझे ये असाइनमेंट सबमिट करना है, कल बच्चों के टिफ़िन में ये रखना है, हस्बैंड को अगर टूर पे जाना है तो उनका बैग पैक करवाना है, ये सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती है। तो क्या होता है कि नींदों में भी वो कैलकुलेशंस करती रहती हैं, सुबह उठने से लेकर रात की, और रात को अगली सुबह की। जैसे मैंने को बहुत सारी वर्किंग वुमेन हो या हाउस वाइफ हो, तो मैंने उनको देखा है कि रात को भिंडी काट के रख दी है, फलियां काट के रख दी है कि मुझे सुबह बच्चों के टिफिन में ये रखना है, उधर उन्होंने अपने असाइनमेंट्स तैयार कर रही हैं, इधर से भिंडी रखी फ्रिज में और इधर लैपटॉप चालू है कि अपना असाइनमेंट तैयार करना है। तो फीमेल्स हाँ बट नेचुरल है, मल्टीटास्किंग हो गई है, बट अब उनका दिमाग जो है 24 घंटे सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है, और उस वजह से ना तो उनकी नींद पूरी हो जाती है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन भी बढ़ जाता है, और उस वजह से कई बार बहुत सारी चीज़ें मतलब वो एग्रेशन बढ़ जाता है, गुस्सा बहुत तेज आने लगता है, ओवर एक्टिव हो जाती हैं, और उस वजह से कई बार वो जो अपनी परफॉर्मेंस प्रॉपर नहीं दे पाती हैं, ये होता है। तो महिलाओं के लिए सबसे ज़रूरी है, हमारे साथ ऋतु मैम भी हैं, जैसे योगा, मेडिटेशन करें, एटलीस्ट वॉट एवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ, आप वर्किंग हैं, हाउस वाइफ हैं, या जो भी आप कुछ कर रहे हैं, आप अपने लिए एटलीस्ट 1 आवर डेडिकेट टू यू। 24 आवर्स में सबसे ज़रूरी है, और सबसे 1 आवर में से भी 40 मिनट्स आप अपनी मेंटल हेल्थ के लिए काम कीजिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, योगा, मेडिटेशन, डांस क्लास, योगा क्लास, जुम्बा, यू कैन गो फॉर लाइव सिंगिंग, यू कैन लिसन द म्यूजिक एट होम, जो आपकी चॉइस, जो आपके दिमाग को सुकून देता है। और उसके बाद अगर आप रात को सोने से पहले अपने 1 आवर अपनी फिजिकल या मेंटल एक्टिविटी को देते हैं तो एक सुकून की नींद सो पाते हैं। और जैसा कि मैम ने भी अभी बताया कि अपने मोबाइल्स को अपने बेडरूम से बाहर रखिए, सोशल मीडिया, आप कह रहे हैं मोबाइल बाहर रखिए। आजकल तो मेंटली स्ट्रेस कम करने के लिए वो पता नहीं कुछ बॉल से खेलते रहते हैं, वो तो सबसे बड़े गेम मानते हैं कि इससे माइंड फ्रेश होता है, और ये पता नहीं कितने घंटे उसमें निकल जाते हैं। मैं अक्सर देखता हूँ, मतलब सभी जगह की स्थिति होगी। सर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि पहले के ज़माने में जब मोबाइल्स ही नहीं होते थे, या फिर एक ज़माना था जब लैंडलाइंस भी नहीं थे, आई थिंक तब लोगों की मेंटल हेल्थ ज़्यादा अच्छी थी, एग्रेशन कम था, रिश्तों में प्यार बहुत था, अपनापन बहुत था। वो तो खैर मुकाबला नहीं, वो छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे, हमारी भी बुआ वगैरह आते थे, तो कब सुबह 4 बजे से चर्चाएं, रात को सोते थे तो उनकी चर्चाएं
छोड़ते हमारे को नींद आती थी, और जब उठते थे तो वही चर्चाएं बिल्कुल। खेत खलियान से लेके पड़ोसी ननद भौजाई, हाँ, हाँ। किस किस के किस्से चलते रहते थे। और लेकिन वो सब हंसी भरे होते थे, किससे आज भी चलते हैं, जैसे ही महिलाएं बैठेंगी या पुरुष वो, लेकिन ऑल द नेगेटिव थिंग्स किससे आज दौर भी बदल होते हैं, रहा है। बातें आज भी होती है, घंटों फोन पे होती है, लेकिन वो चीजें उस तरह से नहीं होती। पहले होता था कि ये पर्सन तकलीफ में, हम लोग सब मिलके इसको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। आज ये होता है अरे यार इससे दूर रहो, ये प्रॉब्लम में इससे दूर रहो। मतलब हम उसको सपोर्ट करने की मॉरल, फिजिकल, मेंटल, चलो जरूरी नहीं है हर इंसान को परेशानी में, डिप्रेशन में, एंजाइटी में ये ज़रूरत होती है कि उसे पैसा चाहिए, उसे चाहिए एक मॉरल सपोर्ट। और हम लोग क्या करते हैं, जब कोई डिप्रेशन, एंजाइटी या परेशानी में होता है, हम लोग उससे, सोसाइटी उसको अपने से दूर करने लगती है, उसको अरे ये तो पागल है, दूर हो जाओ। सोशल मीडिया की तो स्थिति भी यही है। मुझे एक बार का वाकया ध्यान है, जोधपुर का, किसी ने बताया, एक्चुअल पोर्शन बता रहा हूँ, एक्सीडेंट हो गया मॉर्निंग के अंदर, दिवाली का दिन था, तो उसने दोस्तों को ग्रुप में भी डाला। किसी ने ये नहीं देखा कि वो मदद मांग रहा है, सब उसको यही करे जा रहे हैं कि दिवाली की शुभकामनाएं। वो कह रहा है मेरा एक्सीडेंट हो गया, सड़क पर पड़ा हूँ, कि दिवाली की शुभकामनाएं। मतलब फुर्सत नहीं है और रिलेवेंट डे देख करके, और ये भी नहीं देखते कि वो फोन पे क्या डाला हुआ है, कोई मतलब नहीं है। और बस ब्रॉडकास्ट डल गए ना, उसमें सबको दे देना है, ये नहीं कि उनके घर में आज कोई एक्सपायर हुआ है। चलिए मैं चारू जी आपके पास में आना चाहूंगा। आप कुछ केसेज ऐसे आते हैं जिसकी जड़, क्योंकि आप तो एक काउंसलर भी हैं, डोमेस्टिक वायलेंस, और इनके कुछ कारण हैं कि जिसमें चिड़चिड़ापन और ये कुछ हो, फिर कहीं बात आती है कि साहब नींद भी एक बड़ी वजह है इसमें। हाँ, मेन कारण मैं इसमें मानती हूँ पोषण जी, कि अगर हमारा खाना अच्छा नहीं होगा, प्रॉपर फूड, प्रॉपर डाइट नहीं होगी, तो महिलाएं, फिर मोबाइल साथ में है ही, तो उससे क्या चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा होता है। मेंटल आपका जो है वो एक वेवलेंथ होती है, वो ख़त्म हो चुकी होती है जी। और इस कारण कलेश जिसे कहते हैं ना, कि घर में कोई बात बात में चिड़चिड़ापन होना, कभी बच्चों से लड़ाई हो जाना, कभी पत्नी कभी पत्नी अपने पति से कोई लड़ाई हो जाना, या सास ससुर से कोई मतभेद हो जाना, तो ये सब चीज़ें हैं, ये पोषण से जुड़ी हुई हैं और नींद से भी इसका बिल्कुल सीधा संबंध है। तो जैसा भी डॉक्टर साहब ने बताया कि मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, योगा फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए, आप अपने लिए एक घंटा अपने खुद के लिए निकालें। इन सब के साथ साथ अगर हमारे खाने में, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने निकाला था पोषण योजना के बारे में, प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना भी है, जिसमें आंगनबाड़ी की महिलाओं की सहायता से एक छोटी ढाणी तक महिलाओं को इस बारे में सिखाया जाता है कि उनको क्या खाना चाहिए, कैसे वो तंदुरुस्त रहें। और इसी के आधार पर हम देखते हैं कि हमारा जो आने वाला भविष्य है, जो नवजात हैं, उनको भी एक प्रॉपर स्टैमिना मिले, ताकि वो एक अच्छे मेंटल हेल्थ के साथ, अच्छे फिजिक के साथ जन्म ले सकें। ये एनिद्रा की सर्वे तो है, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाना हूँ। अक्टूबर में एक सर्वे था जिसमें कुछ इसी तरह के पोषण और इससे जुड़ा हुआ था। लोग पलायन करके गांवों से शहर की ओर रुकते हैं, केवल अच्छी लाइफ जिएंगे, बच्चों की परवरिश अच्छी। उसमें एक बड़ा कारण होता है कि परवरिश अच्छी से होगी, पढ़ाई ठीक से हो पाएगी बच्चों की। लेकिन गांव में अभी भी अगर मेंटल स्ट्रेस प्लस नींद का जो योगदान होना चाहिए, वो शहर की बनस्पत ज़्यादा पाएगा। वहाँ पे लोग ज़्यादा मतलब रेस्ट करते हैं, उनकी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं कि ठीक है जो उसमें गुजारा हुआ, दिनचर्या सेट है, इतने बजे जैसे सुबह में कहीं जाना है तो जाना ही है, वो इतने बजे तक सोना है तो सोना। थोड़ा सा तो हालांकि उनके भी लाइफ सर्कल चेंज हुआ है, बट शहर के बनस्पत ज़्यादा बेहतर मान के चलते हैं। हालांकि नई जनरेशन में वहाँ पे और भी विचित्र स्थिति हैं। मेरा भी गांव, मैं भी गांव से निकला हुआ हूँ, वहाँ रात को देखते हैं 1:30, 2 बजे भी बाहर बच्चे उसके नीचे, पोल के नीचे लाइट है, लाइट में मोबाइल में कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि साहब इस समय IPL चल रहा है, कुछ चल रहा है, तो उसमें लगा रहे हैं पैसे। बड़ी अच्छी विचित्र स्थिति है। चलिए रितु जी आपके पास में आना चाहूँगा मैं। आप किस तरह का समाधान तलाशती हैं इसमें, क्योंकि आप एक फिटनेस कोच भी हैं, नींद पूरी नहीं ले पाते हैं। एक दो दिन की नींद पूरी नहीं होना, किसी के मैरिज है लेकिन वो चाहता है कि नहीं मुझे तो योगा भी ज्वाइन करना है, जॉगिंग भी करनी है, कोई बात नहीं दिन में, तो ये कुछ अल्टरनेट व्यवस्था के लिए आप लोग सुझाव देते हैं कि रात को नहीं सो पाए तो दिन में एक कुछ नींद निकाल लें, ऐसा कुछ? एक्चुअली आजकल के लोगों के लिए नींद इम्पॉर्टेंट है ही नहीं, नींद क्राइटेरिया में फिट ही नहीं होती है। उनके पास 24 घंटे अगर उनको बोलो बिना सोए रह लो तो वो बिना सोए रह लेंगे और वो सारे काम करेंगे। दिमाग भाग रहा है, हम दिमाग को तो भगा रहे हैं, लेकिन उस दिमाग के साथ शरीर भी भाग रहा है। दिमाग और शरीर अगर दोनों को ले तो दोनों को नींद की ज़रूरत है, पर इंसान की सोच में नींद गायब हो गई है। जैसे आप कह रहे हैं कि गांव में ज़्यादा बेटर सिचुएशन है शहर से, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो अर्ली राइजर्स होते हैं। उनको आज भी सुबह उठ के गाय का दूध निकालना होता है, सुबह खेत में जाना होता है, हल जो भी काम करने होते हैं वो सुबह सुबह होते हैं, क्योंकि फिर तेज़ धूप हो जाती है और वो तेज़ धूप में वो काम नहीं कर सकते।
इसी कारण से ये गांव की दिनचर्या आज भी नहीं बदली है, यंगस्टर्स की चाहे बदल गई है, लेकिन शहर में अगर आए तो ये सारे क्राइटेरिया तो है ही नहीं। रात को 12-1 बजे तक भी आपको अपनी डेडलाइन कंप्लीट करने के लिए उठना है, लेकिन आपको सुबह 6 बजे फिर उठना है, अब ऑफिस जाना है, ऑफिस से पहले ये काम करने हैं। उसके बीच में जो 5 घंटे हैं वो सिर्फ आप सोने के लिए सो रहे हैं, लेकिन सोने के लिए अपने दिमाग और शरीर को रेस्ट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि दिमाग तो काम कर रहा है, अगले दिन जैसे मैम ने कहा क्या करना है, उसका पिछला जो था, बच्चों को क्या देना है, ऑफिस में क्या देना है, पति से लड़ाई हो गई है, ये सारे चीज़ें चलती रहती हैं। और अगले दिन शरीर जो उदाहरण क्यों देते हो आप, ऐसे पति से लड़ाई, पति से कहाँ लड़ाई होती है? अच्छा ठीक है, नहीं देते। और दिन में जो फिर आपको एनर्जी ड्रेन हो जाती है, चिड़चिड़ापन होता है, ये सारे आपको इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। इन सब का एक ही इलाज है, एक नियम बनाएं। हम जब बचपन से बड़े होते हैं, स्कूल में जाते हैं, स्कूल में एक नियम हमेशा से होता है, हमें जो अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज बचपन से सुनाया गया है, 12वीं तक हम वो फॉलो करते हैं, मतलब 17-18 साल के होते हैं तब तक वो डिसिप्लिन में रहते हैं। उसके बाद अगर हम जॉब कर रहे हैं तो जॉब भी अपने डिसिप्लिन सिखाती है, इस टाइम आएंगे, इस टाइम जाएंगे, ये लंच ब्रेक होगा, आपको ये प्रोडक्टिविटी देनी है, ये सारी चीज़ें जॉब पे भी सिखाई जाती है। लेकिन हम उस स्कूल और जॉब के बीच में अपनी हेल्थ के लिए वो एक डिसिप्लिन क्यों नहीं ला पा रहे? अगर हम वो डिसिप्लिन ले आएंगे तो हम जॉब में भी खुश होंगे, अब अपनी पर्सनल लाइफ में भी खुश होंगे, अगर हम उसी डिसिप्लिन को कंटिन्यू रखें। मैं हर बार यही बोलती हूँ, कंसिस्टेंसी मैटर्स, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के लिए। मेंटल हेल्थ में अगर आप प्राणायाम करें, अपने आप को 10 मिनट दें, 10 मिनट अगर रोज देंगे, इट वर्क्स लाइक मैजिक। आपका दिल शांत हो जाएगा, दिमाग शांत हो जाएगा, लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे, उससे बॉडी अपने आप रिलैक्स हो जाती है। फिर अगर आप आएंगे फिजिकल उस पर, तो आपके हार्मोनल चेंजेस हैं, इतनी सारी जो बीमारियां हैं, जो हार्ट हेल्थ है, जो आपकी प्रोडक्टिविटी में जो दिक्कत आ रही है, जो चिड़चिड़ापन आ रहा है, अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो ऑब्वियसली बॉडी में वो गुड हार्मोन सिक्रीट होंगे। जैसे कि मैम बोल रही थी, सिर्फ टेंशन वाले हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, गुड हार्मोन सिक्रीट होना ही बंद हो गए हैं, क्योंकि हम वो काम ही नहीं करते। हम सिर्फ उस प्रोडक्टिविटी पे विश्वास करते हैं, हमें क्या करना है, बच्चों के लिए क्या करना है, घर चलाने के लिए क्या करना है, हम सिर्फ मशीन बनते जा रहे हैं। उसमें हम अपनी बॉडी को भी मशीन ही समझने लग गए हैं। हम उसको ह्यूमन बॉडी अगर समझें, अगर रेस्ट, आसन योगा में वो भी हैं जो आपको रिलैक्स करते हैं। आप अपने बिस्तर पे बैठ के 10 मिनट रात को अगर प्राणायाम करें और 10 मिनट रिलैक्सेशन के लिए, आपको पता है योगा में शव आसन भी होता है, आप शव की तरह लेट जाएं और वो सब सुने, उससे जो माइंड और बॉडी पे जो इफेक्ट आता है वो इतना अच्छा है, पर उसको महसूस करने के लिए वो करना पड़ेगा, वो करने के लिए टाइम किसी के पास नहीं है। तो योगा सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी, ये इट्स अ होलिस्टिक अप्रोच, मेंटल, फिजिकल, रिलैक्सेशन। अगर आप बहुत थके हुए हैं, उसमें भी आपके रिलैक्सिंग आसन हैं, उस दिन आप सिर्फ वो कर लें। ज़रूरी नहीं है हर दिन आपको पसीना ही निकालना है, हर दिन आपको एनर्जी के साथ ही जाना है। किस दिन अगर थके हुए हैं तो आप अगर रिलैक्स कर लेंगे तो भी आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगी, आपकी फिजिकल एबिलिटी इंप्रूव होगी। ये सारी चीज़ें इंप्रूव होती हैं, बस सिर्फ नियम फॉलो करने की ज़रूरत है। आप उस नियम हर रोज़ करें, हर रोज़ 1 घंटा तो देना चाहिए, 1 घंटा नहीं दे सकते, सोने से पहले 10 मिनट दे दीजिए, सुबह उठ के आधा घंटा दे दीजिए, दैट इज़ ऑल्सो इनफ। अगर आप इतने बिजी हैं, कभी तो फ्री होंगे, उस दिन आप 1 घंटा दे दीजिए, पर डिसिप्लिन लाइए अपनी लाइफ में। जी मैम, जी। कि जैसे आप नींद की इम्पोर्टेंस को इस तरीके से समझिए कि आपने एक मिक्सर चलाया, जैसे आधा घंटा अगर आपने मिक्सर को काम में ले लिया तो मिक्सर की मोटर गर्म हो जाती है। अगर आपका काम अभी और लंबा है, मतलब आपको और पीसना है, तो आप उसको 15 मिनट या 10 मिनट छोड़ देते हो कि ठंडी हो जाए फिर मैं वापस करूँगी। तो उसी तरीके से जो हमारा ब्रेन है उसको वो रिलैक्स पीरियड यानी जो स्लीप है उसी में रिकवरी करता है। अपना पूरा बॉडी, एक एक सेल्स, उनका जो डैमेज हुआ होता है पूरे दिन भर में, उसकी रिकवरी होती है हर दिन रात को। अगर हमने वो रात का जो स्पैन है, जो स्लीप का टाइम है, उसको कम कर दिया, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब कर दी, बीच में फ़ोन आ रहा है तो हम फ़ोन भी उठा रहे हैं, मतलब हर चीज़ हमारी अगर डिस्टर्ब हो जाती है तो उस वजह से आपका रिकवरी पुअर हो जाएगा बॉडी का। अब बॉडी की रिकवरी पुअर होने से क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, हमारे सेल्स में कैंसर डेवलप होने के रिस्क बढ़ रहे हैं। तो ये प्राणायाम, जैसे मैडम ने कहा, बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप शाम को, रात को सोते समय बेड पे आके ये कर लीजिए, आपकी स्लीप मेडिटेशन के जरिए धीरे धीरे अपने आप नींद आ जाएगी। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा मैम यहाँ से, नींद के साथ में कुछ डाइट का
बिल्कुल चार्ट भी बहुत उसे भी कुछ इंपॉर्टेंट follow रोल करना है कि चाहिए। आपका टाइम टू इंटरवल बिटवीन द लास्ट डिनर मील एंड योर स्लीप टाइम वो कितना है। अब क्या हो रहा है कि रात को 8-9 बजे से पहले अगर लोग घर नहीं आ रहे तो 9-10 बजे के बीच में वो खाना खा रहे हैं, सोने का टाइम 11-12 बजे के बीच में हो रहा है। तो ये जो टाइम ड्यूरेशन है ना, इसमें गट क्या करे बेचारी, वो खाने को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी जब स्लीप हो जाएगी, तो या तो वो नींद नहीं आएगी या वो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। तो एटलीस्ट 4 आवर्स ऑफ इंटरवल बिटवीन द स्लीप टाइम एंड द लास्ट मील जो आपने लिया है, डिनर है जैसे, तो डिनर आपका 7-8 बजे के आसपास जो डिनर कर लीजिए, तो उसके बाद आप जब 10-11 बजे अगर सोने जाते हो तो भी आपकी स्लीप अच्छी हो जाएगी। तो जितना जल्दी जो जैनी जैसे जो लोग करते हैं तो दे डू डिनर बिफोर सनसेट, बिल्कुल। तो बहुत सही करते हैं। हेल्थ वाइज देखें तो बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप वो कर पाते हो तो, कि आप डिनर अर्ली कर लो, रात को अगर आपको भूख लग रही है तो सूप पी के या दूध पी के उस तरीके से आप सो जाओ। वो भी इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि जैनिज्म में डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है। वो Exactly. आज भी उस डिसिप्लिन को करते हैं। आप एक अलार्म लगाइए, आपका सोने का टाइम आप 10:30, ठीक है बहुत जल्दी नहीं सो सकते, 10:30 का टाइम ले लीजिए, अपने अलार्म लगाइए 10:30 बजे का। 6 बजे वो तक जब सोइए। रोज बजेगा आपके दिमाग में एक नॉक नॉक होगी, अब मुझे सोना है, कोई बात नहीं, पहले दिन नहीं सो पाएंगे, वो 11-12 बजेंगे, लेकिन मैं 100% कहती हूँ 20वें दिन 25वें दिन आप 11 बजे सोने या 10:45 पे सोने आ जाएंगे, क्योंकि वो दिमाग में कॉन्टिन्यूसली वो डिसिप्लिन आएगा कि हाँ ये रोज बज रहा है और मैं नहीं सो पा। जैसे हम दवाई लेते हैं, हम दवाई तो ले लेते हैं क्योंकि बस एक खाना ही है, लेकिन अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए उतने सीरियस क्यों नहीं है। बिल्कुल आप लोग सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए 24 घंटे हैं एक दिन में आपके पास में, और उसी में से आपको समय निकालना है, आपको अपनी दिनचर्या भी सुधारनी है। ऐसा नहीं है कि टाइम मिलता नहीं हो, एक आध दिन की कोई बात हो सकती है कि घर में कोई फंक्शन है, ऑफिस में कोई काम हो गया, लेकिन बाकी तो आप ही को एडजस्ट करना है। कहीं कंप्रोमाइज़ करिए, क्योंकि आपकी सेहत आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं चारू जी आपके पास में आना चाहूँगा एक बार। बहुत सारे, जैसे अभी मैम ने कहा कि रिश्तों की कड़वाहट एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स भी इसके आते हैं और फिर उससे चिड़चिड़ापन आता है किसी एक पक्ष में, तो वह भी एक बड़ा कारण है। क्योंकि आप लोगों के पास में काउंसलिंग में आते हैं, कभी डीपली कोशिश की आप लोगों ने कि हाँ क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए बिल्कुल सही बात है, जो आज का टॉपिक आपने लिया है निद्रा से जुड़ा हुआ, ये एक ऐसी समस्या है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन अंदर ही अंदर हमारे कहीं ना कहीं चुभती रहती है, और वही चीज़ निकल करके लड़ना कोई नहीं चाहता, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि वो लड़ क्यों रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी बॉडी इस तरीके का एक फील देती है कि कहीं ना कहीं कुछ गैप है, और वो गैप बेसिकली निद्रा का ही होता है। निद्रा क्यों नहीं हो पा रही? जैसे कई बार काम का बोझ है, कई बार मोबाइल की लत है, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि रात को सोने से पहले अगर कोई आदमी 1 घंटा मोबाइल देख के सोएगा तो वो चिड़चिड़ापन, उसके मेंटल, वो रात में वही एक साइकिल चलती रहेगी दिमाग में, और वो सुबह स्वस्थ नहीं उठ पाएगा। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं आदमी को जोड़ते हैं कि एक वातावरण जो उसका मॉर्निंग का उठने का एक फ्रेश फीलनेस हो, वो नहीं हो पाती। तो इन सब चीज़ों को देखना चाहिए हमको। और आज की जो बहुत बड़ी समस्या है निद्रा की, वो टीवी, मोबाइल, पिक्चर्स, इन्हीं से ज़्यादा जुड़ी हुई है, क्योंकि पहले जब फ्री टाइम होता था तो लोग आपस में गॉसिपिंग करके ही अपनी बात निकाल लेते थे। अब उसका एक रवैया बदल गया। अब हमको ये देखना होता है कि आज मैंने व्हाट्सएप स्टेटस लगाया नहीं लगाया, सोशल मीडिया पे मैंने अपना फ़ोटो शेयर किया नहीं किया, और फिर किया तो कितने लोगों ने देखा, और किसने मुझको लाइक नहीं किया तो मुझको भी उसको लाइक नहीं करना है। तो ये जो चीज़ें हमारे मन में द्वंद है, बिल्कुल ये सही कह बहुत रही बड़ा हैं। द्वंद है, और रात को चलता है वो सर्कल। बिल्कुल। रात के 3 बजे भी आप देखेंगे किसी को तो वो हाँ, दिखाई देगा कि बहुत यार बार इसने होता नहीं है कि देखा। स्टेटस लोग चेक कर रहे हैं, आपको 3 बजे 2:30 बजे वॉशरूम गए तो चलिए यार देख तो लेते हैं किसने क्या डाला है। अरे भाई नींद लो ना। तो ये कारण हम खुद ही है। और दूसरे दिन जो वॉयलेंस की जब बात आती है, क्योंकि हमारी निद्रा पूरी नहीं हुई, चिड़चिड़ापन, खान पान जैसे बताया कि हम इतना लेट नाइट करते हैं, गट हमारा सही नहीं रह पाता, तो दूसरे दिन कहीं ना कहीं ये भड़ास के रूप में बच्चों पे, पति पे, या कहीं ना कहीं अपने परिवार के सदस्यों पे निकलता है। बिल्कुल आपने एक सच्चाई है जो हर किसी में, अगर यूँ हम जहन में अपने आप को सोचने की कोशिश करेंगे कि हाँ ऐसा हो रहा है क्या, तो 100% यही हो रहा है। कई चीज़ों में जो लड़ाई की जड़ होती है छोटी छोटी बातें हैं, फिर इस जनरेशन में अब तो ईगो तो बहुत बड़ी बात है। पहले कम सुना जाता था, स्वाभिमान बोला जाता था, लेकिन वो उसको डाइवर्ट करके ईगो तो ईगो ही है, फिर वो इंडिगो की तरह ईगो चलता है। चलिए साहिल मैम आपके पास में आना चाहूँगा, समय थोड़ा कम है, मैं बहुत ही शॉर्ट में चाहूँगा कि अब सॉल्यूशन पे हम जाएंगे तो क्या किया जाना चाहिए? सर देखिए, अभी जो अपनी लाइफस्टाइल हो गई है मेट्रो सिटीज़ की, उसमें क्या हुआ है कि हम लोग माइंड को बहुत काम में ले रहे हैं और फिजिकल हमारी कोई एक्टिविटी नहीं होती। मोस्ट ऑफ द पीपल आर ट्रैवलिंग बाय द कैब्स एंड कार्स, तो हम बैठ के चल रहे हैं और बैठ के ही सब काम हो रहे हैं।
तो दिमाग हमारा रात को भी, जैसे मैंने बोला, सबकॉन्शियस माइंड में कुछ कुछ चलता रहता है। तो सबसे ज़रूरी है कि 1 आवर हम एक फिजिकल एक्टिविटी करें, चाहे वो कुछ भी हो, जिससे हमें स्वेटिंग निकले, उससे हमारे जो घर, जैसे हम दिमाग से, हम बॉडी से गंदगी निकालते हैं नहा के, वैसे स्वेटिंग करके हम अपने आप को थकाएं फिजिकली। और जब हम अपने आप को फिजिकली थकाते हैं तो डोपामाइन एक्टिव होता है और माइंड रिलैक्स होता है। और जब माइंड रिलैक्स होगा और बॉडी थकेगी तो ऑटोमेटिकली आपको बेड पे जाते ही नींद आ जाएगी। और सोने से पहले, यानी इवनिंग में अपन 7-8 बजे, या अपना जो भी वर्क साइकिल है अपने अकॉर्डिंग देख के अपनी घड़ियों को, इवनिंग में 1 घंटे, सोने से 2 घंटे पहले या 1 घंटे पहले हम या तो वॉक कर लें, बहुत स्ट्रॉन्ग वॉक, या डांस करें, या योगा करें, मेडिटेशन करें, जुम्बा करें। मतलब फिजिकली, पहले के ज़माने में क्या होता था, लोग फिजिकली बहुत थकते थे और माइंड को भी काम में लेते थे, लेकिन अभी फिजिकल हम लोग बिल्कुल नहीं थकते हैं। फिजिकल हमारी कोई एक्टिविटी नहीं रह गई है। अभी तो आपने देखा है, खाना बनाने की भी मशीन आ गई है, वो अपने आप खाना भी बना के दे देगी आपको, बर्तन भी साफ, कपड़े धुल ही रहे मशीन से। तो हमारी बॉडी कर क्या रही है? कुछ भी नहीं कर रही है। गाड़ी भी अब थोड़े दिन बाद अपने आप ऑटोमेटिक चलने वाली है, बॉडी स्टेटस चेक कर रही है। तो हमारा माइंड बहुत काम कर रहा है, बॉडी बिल्कुल काम नहीं कर रही। तो हम अगर माइंड और बॉडी का संतुलन बिठाएं, और अगर हम बॉडी को भी उतना ही काम में लें जितना माइंड को ले रहे हैं, तो बॉडी थकेगी तो अपने आप ऑटोमेटिक माइंड को रिलैक्स मिलेगा, और माइंड को रिलैक्स मिलेगा तो बहुत सुकून वाली और शांति वाली नींद आएगी। और ये आप 5 डेज करके देखिए, आपको हैबिट हो जाएगी। जिस दिन नहीं करेंगे, वर्कआउट नहीं करेंगे, उस दिन आपको लगेगा कि आज तो मैंने वर्कआउट नहीं किया। बॉडी के थकने से माइंड अपने आप रिलैक्स होता है। ये आप, मतलब, यू कैन ट्राई दिस। बिल्कुल। तो हमने कोशिश की है कि उस सर्वे को आप तक लेकर के आए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके पीड़ित आप भी हैं, और इस पे ज़्यादा कुछ लंबी चौड़ी बात नहीं है। आप कोशिश करिए, आपका जीवन सुखद रहेगा, सुखी रहेगा। ये मेरा नहीं, हमारे पैनलिस्ट का भी मानना है। और बहुत कुछ करना नहीं है, अपनी दिनचर्या को आपको सुधारना है, बेवजह की चीज़ों को कोई फोकस नहीं। हाँ, आप एंजॉय करिए, जो चीज़ें सब बनी हुई हैं, लेकिन ये नहीं कि आप पूरा समय उसी में बर्बाद कर रहे हैं। नींद के साथ कंप्रोमाइज़ मत करिए, और कहीं पर भी आप कंप्रोमाइज़ करिए, वाकई आपकी लंबी उम्र होगी। और मुझे लगता है कि लंबी उम्र होगी तो सब कुछ ठीक ही होगा। नींद अगर आपने पूरी नहीं ली तो आप मान के चलिए कि आपके गृहस्थ जीवन पे आपका असर पड़ेगा, बच्चों के साथ आप उसी तरह से पेश आएंगे। यानी कि मूल जड़ वही है जिससे आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नारी में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।